नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु कुंतल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स के बारे में, जो कि जनवरी से लेके जून ईयर 2023 में लॉन्च की गई हैं। इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं प्रीवियस ईयर्स में जो लॉन्च हुई थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम, पीएम विकास, ड्यूरिंग द यूनियन बजट ऑफ इंडिया ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का मेन एम है इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ क्राफ्ट्समैन इन द कंट्री। नेक्स्ट, एमएसएमई कम्पिटिटिव लीन स्कीम। ये स्कीम का जो मेन एम है, जो एमएसएमई है, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए एक रोड मैप तैयार करना, उनके लिए कंपटीशन बनाना इंडिया में, और उनको तैयार करना वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चर के लिए। ये स्कीम भी 2023 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, और सॉरी, स्कीम को जो लॉन्च किया है वो किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विरासत। विरासत एक साड़ी का फेस्टिवल हुआ था हैंडलूम हाट इन जनपद दिल्ली, और इसमें 75 जो हैंड वोवन साड़ीज़ ऑफ इंडिया हैं, वो वहाँ की कंपनीज यानी कि छोटे लघु उद्योग वाले लोग आए थे। मतलब इस मेले में जो हाट लगी थी इसमें आए थे, जैसा कि मैसूरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, ये हमारा एमपी की फेमस साड़ी हैं। ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया की सारे साड़ीज़ जो हैं फेमस, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे। वो हैंडलूम हाट लगी थी जनपद दिल्ली में। ये इसको जो शुरुआत की थी, इसको ऑर्गेनाइज जो किया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको ऑर्गेनाइज किया था जनपद दिल्ली में। नेक्स्ट बात करें हम एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ईयर 2023। इसके अकॉर्डिंग ये भी यूनियन बजट ऑफ 2022 और 2023 का जो बजट आया था इंडिया का, यूनियन बजट ऑफ इंडिया, उसमें इसकी स्कीम की शुरुआत की गई थी, इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस, जो डिस्ट्रिक्ट के बाद जो ब्लॉक आते हैं उनको एक एबीपी एस्पिरेशनल ब्लॉक बनाना है। जैसे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका इम्प्रूवमेंट करना, परफॉर्मेंस एरियाज, लैगिंग ऑन वेरियस डेवलपमेंट पैरामीटर्स। तो इसमें इंडिया में 500 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ किया गया है, जो कि 30 स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स, जो 500 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए हैं, इनमें से अब हर, जैसे कि सपोज कोई डिस्ट्रिक्ट आगरा है, आगरा के अंदर जितने ब्लॉक आते हैं उसमें से कुछ ब्लॉक्स को एस्पिरेशनल ब्लॉक बनाया जाएगा। ऐसे ही इंडिया के 500 डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। और जैसे इससे पहले भी 2018 में ये नीति आयोग के द्वारा एक स्कीम और आई थी, एडीपी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ था। सेम उसी तरह ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे कि नेशनल फूड सेफ्टी जो एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो क्या है कि इंडिया के इसकी शुरुआत जो की गई है, इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें क्या है कि इंडिया के जो फूड ग्रेन्स है ना, फ्री में दिए जाएंगे 2023 तक इस स्कीम के अकॉर्डिंग। जैसे अंत्योदय अन्न योजना और प्राइमरी हाउस होल्ड होते हैं। जो पहले क्या था कि जो प्राइमरी हाउस होल्ड है उनके लिए 5 kg पर मंथ पर पर्सन, जो एंड 35 kg पर मंथ पर पर्सन जो गवर्नमेंट थी, उनको 2 रुपये में देती थी 2 रुपये में देती थी गेहूँ, राइस 3 रुपये पर kg, एंड कोर्स ग्रेन देती थी चने, जो कच्चे चने उनको देती थी वो 1 रुपीज़ पर kg में। लेकिन अब क्या हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अब गवर्नमेंट फ्री में देगी इनको, जो बेनिफिशरीज हैं 2023 तक। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट बिंड स्कीम। इसकी शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ
इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इस स्कीम की शुरुआत की गई है। और इस स्कीम का जो है कि जो प्रसार भारती है उसका क्या करना है, एक्सपेंशन करना है, इसको एक्सपेंस अपग्रेडेशन करना है इसका। और बात करूँ मैं प्रसार भारती के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एंड इसकी स्थापना हुई थी, इसकी जो स्टेबलाइजिंग ईयर है वो है 1997। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। जो ये मिशन है इसकी जो शुरुआत की है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट ने इसकी क्या की है, शुरुआत की है। एम है इसका, एम्स टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर यूजिंग, प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन। इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है यूज़ करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, एक्सपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन को इंडिया को यूज़ भी करना है, प्रोड्यूस भी करना है एंड इसको एक्सपोर्ट भी करना है अदर कंट्रीज़ में। जो ये स्कीम, इसका मेन मोटो यही है। नेक्स्ट, विवाद से विश्वास स्कीम। ये स्कीम 2023 में लॉन्च की गई है। और इस स्कीम का जो मेन एम है, मेन मोटो है, यही है कि जो कोविड पैंडेमिक हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो छोटे MSME इंटरप्राइजेस थे उनको क्या, उनको गवर्नमेंट के साथ में डिस्प्यूट था पेंडिंग टैक्सेस को लेके। तो वो लिटिगेशन आया था ड्यूरिंग द पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक। तो उसको दूर किया जाए तो गवर्नमेंट ने विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च की गई है। देखिए, रिलीफ टू MSMEs फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस फॉर कोविड-19 पीरियड। इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत की है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट बात की जाए नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन जो है, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। अंडर द कौन सी स्कीम के मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बात करें कि द मिशन प्लान फॉर ईयर 2023 से लेकर 2031 तक एम है गवर्नमेंट का कि साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्रिएट द वाइब्रेंट इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाना है किसके लिए? क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आपसे मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च की गई है। पहले ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आती थी, इस बार ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। नीचे लिखा हुआ है मॉन्यूमेंट्स मित्रा स्कीम इज रिवॉल्व्ड इन ईयर 2023। पहले टूरिज्म के अंदर थी लेकिन अब आ गई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट टू डेवलप द मॉन्यूमेंट्स हेरिटेज कॉर्पोरेट्स। इसको जो हमारे मॉन्यूमेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको क्या करना है? इन्वाइटिंग कॉर्पोरेट एंटिटीज, कॉर्पोरेट कंपनीज को इन्वाइट करना है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज इंडिविजुअल टू अडॉप्ट दैम। जो हमारे इंडिया के मॉन्यूमेंट्स हैं उनको डेवलपमेंट के लिए इसको मॉन्यूमेंट्स के डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लाई गई है। नेक्स्ट स्कीम एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम। इस स्कीम का मेन जो एम है कि जो कोला और लिग्नाइट है इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितनी क्वांटिटी में है, कैसी क्वालिटी है विद इन द कंट्री। और दिस इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दैट गाइड कोल माइनिंग एक्टिविटीज़। जो कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम क्या करते हैं? डिटेल प्रोजेक्ट बना सकें। द जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स जनरेटेड थ्रू दीज एक्सप्लोरेशन प्ले वाइटल रोल इन दी ऑक्शनिंग ऑफ न्यू कोल ब्लॉक्स। जो न्यू ऑक्शनिंग करनी हो कोल ब्लॉक्स की, इसके लिए बहुत एस्पिरेशनल रहेगा ताकि हम पहले ये चीज़ करते हैं। तो इसको लॉन्च जो किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने किया है, इम्प्लीमेंटेड है। ये 2021-22 से शुरुआत हुई थी इसकी और 25-26 तक ये स्कीम को कंप्लीट करना है। मतलब तब तक इंडिया को पता करना है इंडिया में कितना कोल है, कोल एंड लिग्नाइट है, कितना है, कैसी क्वालिटी है, कंट्री में कहाँ कहाँ है। नेक्स्ट स्कीम इम्पोर्टेंट स्कीम है अमृत धरोहर। अमृत धरोहर स्कीम है जो ये वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए जो भारत के प्रमुख झीलें हैं उनके संरक्षण के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है मिस्टी इनिशिएटिव। ये स्कीम मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। जो मैनग्रोव्स जो इंडिया के जो मैनग्रोव एरियाज़ हैं जो वहाँ पे उनका
इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल, ये मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए ही ये स्कीम का मेन एम रहा है। नेक्स्ट, समृद्ध अभियान लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह। समृद्ध अभियान के तहत जो ग्राम पंचायत लेवल पर जो गांव के लोग हैं उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन सिखाना, जैसे फ़ोनपे हुआ, पेटीएम हुआ, ऑनलाइन SBI योनो हुआ, बहुत सारे जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं हम, कैसे स्कैन करते हैं, कैसे पेमेंट करते हैं, ये सारा अब इस अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया है, जो कि इसकी जो स्टार्टिंग की गई है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह जी उनके द्वारा की गई है। और इस 2023 में ये स्कीम लॉन्च हुई है। किस मिनिस्टर ने इसको स्टार्ट किया है?